तुनीशिया केस में नया खुलासा। शीजान खान ने पुलिस पूछताछ में माना कि दोनों रिलेशनशिप में थे। शीजान ने कहा दोनों के धर्म अलग थे, उम्र में था अंतर, इसलिए किया था ब्रेकअप। पुलिस के अनुसार दोपहर 3 बजे शीजान तुनीशिया ने एक साथ किया था लंच। 3:15 बजे कर ली तुनीशिया ने आत्महत्या। पुलिस ने तुनीशिया शीजान दोनों की मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा। कॉल और चैट रिट्रीव किए जाएंगे। तुनीशिया की मां के अनुसार ब्रेकअप के बाद उनकी बेटी जबरदस्त डिप्रेशन में चली गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार तुनीशिया ने पहले भी की थी आत्महत्या की कोशिश, तब शीजान ने ही उसे बचाया था। सूत्रों के अनुसार तब शीजान ने तुनीशिया की मां को कहा था इसका विशेष ध्यान रखें, पुलिस कर रही है जांच। तुनीशिया के शरीर पर मौजूद गहनों को फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी, कपड़ों की भी होगी जांच। तुनीशिया की मां बोली शीजान ने किया उनकी बेटी का इस्तेमाल। यूज किया, बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा बयान। नासिक में अभिनेत्री तुनीशिया की मौत को बताया लव जिहाद। मंत्री गिरीश महाजन बोले पुलिस तुनीशिया की मौत की केस को लव जिहाद के एंगल से भी जांच करे। बीजेपी विधायक राम कदम बोले तुनीशिया की मौत के कारण लव जिहाद हो या कुछ और, परिजनों को 100% मिलेगा इंसाफ। तुनीशिया की मौत के मामले में तुनीशिया और शीजान की कॉमन फ्रेंड से पुलिस कर सकती है पूछताछ। शीजान के बयान को किया जा सकता है क्रॉस एग्जामिन। कांग्रेस नेता असलम शेख ने कहा प्यार के व्यक्तिगत रिश्ते, धर्म पर आरोप लगाना गलत। दिल्ली पुलिस को आफताब श्रद्धा का एक और वीडियो मिला। वीडियो में आफताब की काउंसलिंग। मुंबई का है वीडियो। आफताब के चेहरे की पहचान के लिए टेस्ट ली गई 3D इमेज। श्रद्धा हत्याकांड पर दिल्ली पुलिस के हाथ लगा बड़ा ऑडियो सबूत, दोनों के बीच हुई बहस। दिल्ली पुलिस इन ऑडियो को मान रही है बड़ा सबूत। जांच से जुड़े अधिकारियों को हत्या का उद्देश्य सिद्ध करने में मिलेगी मदद। ऑडियो का आफताब की आवाज से मिलान होगा। सीबीआई की CFSL टीम ने लिया सैंपल। गया एयरपोर्ट पर मिले 4 पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। 3 इंग्लैंड, 1 म्यांमार से लौटा कोरोना पॉजिटिव। इस महीने 1 लाख विदेशी पर्यटकों के आने की संभावना। आगरा में चीन से लौटा 40 साल का व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव मिला। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 27 लोगों की जांच। फिलहाल पॉजिटिव मरीज की तबीयत ठीक। मरीज को दिल्ली से आगरा लाने वाले टैक्सी चालक की भी तलाश। दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर आया था आगरा। दिल्ली एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना जांच, कुछ यात्रियों को पाया गया पॉजिटिव। दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना 25,000 यात्रियों का आना जाना होता है। 445 की रैंडम जांच हुई, इसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। रखी जा रही है विशेष नजर। भारत में कोरोना पीड़ितों के एक्टिव केस की संख्या में बढ़ोतरी। फिलहाल हमारे देश में 3,424 कोरोना एक्टिव। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना रिटर्न की आशंका से बढ़ गई सख्ती। मास्क किया गया अनिवार्य। लखनऊ के अस्पतालों में कोरोना खतरा बढ़ते देख आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए। टेस्टिंग लैब, इंटीग्रेटेड कोरोना कमांड सेंटर को पहले से चालू किया गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी कोरोना पॉजिटिव मिला। कुआलालंपुर से आ रही ब्रिटिश महिला कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के सतना में कोरोना अलर्ट, वैक्सीनेशन पर फोकस।
विशेषज्ञों के साथ मुंबई सरकार की बैठक, कोरोना की रोकथाम, नववर्ष के जश्न को लेकर मंथन। भारत में बढ़ते कोरोना खतरे के बीच 32,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर गए, 15 दिसंबर से बंद किया कामकाज। चीन के ज़ेनजियांग में कोरोना से भीषण तबाही, हर दिन 1 मिलियन से ज्यादा पीड़ित सामने आ रहे हैं। चीन के ज़ेनजियांग में कोरोना पीड़ितों की संख्या दोगुनी होने की आशंका, रोजाना 2 मिलियन तक पहुंच जाएगा ये आंकड़ा। बीजिंग म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन के अनुसार गुरुवार को फीवर क्लिनिकों में 11% मरीजों की संख्या घटी, 65,000 मरीज आए। बीजिंग में पहले फीवर क्लिनिक में रोजाना 73,000 तक मरीज आ रहे थे। अस्पतालों पर भारी दबाव। चीन में कोरोना से तबाही के बीच दबाव में जिनपिंग सरकार, चीन ने कोरोना के रोज जारी होने वाले आंकड़े पर रोक लगा दी। गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को देश का नमन, वीर बाल दिवस समारोह में पीएम शामिल। ये वीर बाल दिवस भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री के घर पर वीर बाल दिवस समारोह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अरदास। साहिबजादों की शहादत पर फतेहगढ़ में अखंड पाठ, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। वीर बाल दिवस के अवसर पर नांदेड़ में भव्य जुलूस, हजारों छात्र छात्राएं शामिल। राहुल गांधी आज वीर भूमि समाधि स्थल पहुंचे, पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि। राहुल गांधी दादी इंदिरा गांधी के समाधि स्थल शक्ति स्थल पर भी पहुंचे, पुष्प अर्पण किए। श्रद्धांजलि देने जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन भी पहुंचे राहुल। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजयघाट भी पहुंचे राहुल। भारत जोड़ो यात्रा के तहत सदैव अटल समाधि स्थल पर भी पहुंचे राहुल गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। समता स्थल भी गए राहुल गांधी, जगजीवन राम को किया नमन। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो लिखा, इन तारों की हर मुस्कान बेशकीमती, देश जोड़ती है मोहब्बत की ये दुकान बेशकीमती। लखनऊ में यूपी बीजेपी की बैठक, नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा। नागपुर में विपक्ष का विरोध, कर्नाटक के साथ मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया। उत्तराखंड के टनकपुर में दलित परिवार के घर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खाना खाया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, शीतलहर की चपेट में कई इलाके। दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंड, धूप ही नहीं निकल रही। दिल्ली का तापमान 5 डिग्री दर्ज, सर्द हवाओं का दिल्ली पर साया। राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम, कोहरे की आशंका। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी जबरदस्त शीतलहर। उत्तरकाशी में शीतलहर का कहर, बर्फबारी का अनुमान। चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त ठंड, फिलहाल नहीं हो रही है बर्फबारी। नए साल को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, जाम की परेशानी। माउंट आबू में सर्दी के सितम, न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे। ठंड के कारण जमने लगी ओस की बूंदें, सर्द हवाओं से गिरा पारा। अलीगढ़ के शीतला माता मंदिर में हंगामा, क्रिसमस मना रही महिलाओं के साथ सनातन प्रतिमा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने की बहस। महिलाओं की दलील, मंदिर में भजन कीर्तन के साथ तुलसी पूजन, अनेकता में एकता को लेकर दलील। आगरा में सेंटा क्लॉज की टोपी नहीं पहनने पर मैनेजर ने कर्मचारी को नौकरी से निकाला, वी-मार्ट में करता था काम। योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, मैनेजर समेत 3 पर केस दर्ज। अलीगढ़ में कश्मीरी रिसर्चर स्कॉलर से मारपीट का विरोध, कश्मीरी छात्रों ने सुरक्षा की मांग की। गुजरात के महसाणा में खतरनाक हादसा, पैराग्लाइडिंग के दौरान टूरिस्ट की मौत।
हिमाचल के कुल्लू मनाली में पैराग्लाइडिंग करते समय दुर्घटना, महाराष्ट्र के पर्यटक की मौत। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से आग, मां और बच्चे झुलसे, मां की मौत। आजमगढ़ में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप। बिहार के मनेर में अपराधियों ने चौकीदार को माला पहनाया और उसके बाद जमकर पीटा, पुलिस कर रही है तलाश। पटना में मिली भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब, नववर्ष में खपाने की तैयारी। बेगूसराय में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान, 5000 लीटर शराब जब्त। दिल्ली के आईटीओ पर कार में आग, मुश्किल से पाया काबू। प्रयागराज में सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक पलटा, ड्राइवर को नींद आ गई। कृष्णागिरी में हादसे का शिकार बस, 20 घायल, 1 की मौत। कोटा में छात्राओं की यौन उत्पीड़न की कोशिश करने के आरोपी प्रोफेसर और छात्रों की गिरफ्तारी के बीच अदालत में पेशी। आरटीयू कोटा के प्रोफेसर गिरीश परमार पर रोज हो रहे हैं खुलासे, छात्राओं के पास कराने के बदले अस्मत का किया करता था सौदा। दिल्ली में नांगलोई इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 डीटीसी ड्राइवर्स की मौत। समस्तीपुर में शराब की खेप पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला, 4 गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में भीषण अग्निकांड, चट्टगौरा गांव में आग लगी, 2 की मौत, कई मवेशी मरे। आईसीआईसीआई लोन बैंक मामले में सीबीआई का एक्शन, पूर्व एमडी चंदा कोचर के बाद वीडियोकॉन हेड वेणुगोपाल धूत गिरफ्तार। इंदौर में लूट मारपीट, ड्रग्स के आरोपी के घर चला बुलडोजर, अवैध ढंग से बनाया था मकान। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा, आरोपी सलमान लाला पर इवेंट कंपनी के संचालक की हत्या का आरोप। हाजीपुर में व्यक्ति ने पत्नी के मायके जाने पर आत्महत्या की कोशिश की, फांसी लगा ली और उसके बाद आग के हवाले कर लिया। कानपुर में लव मैरिज से नाराज घरवालों ने जांच के लिए पहुंचे दारोगा को ही छेड़खानी के केस में फंसाने की कोशिश की।